फरीदाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूरजकुंड में होगी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। आंतरिक सुरक्षा से लेकर राज्यों के विषयों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। आंतरिक सुरक्षा से लेकर राज्यों के अलग अलग विषयों पर इसमें चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको फरीदाबाद से दे रहे हैं। फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। तो आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है फरीदाबाद में। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूरजकुंड में ये बैठक होगी। 8 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। आंतरिक सुरक्षा से लेकर राज्य के अलग अलग जो विषय हैं उन पर इसमें चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, फरीदाबाद में आज एक बैठक होने वाली है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है। इसको लेकर क्या ज़्यादा जानकारी है आपके पास? जानकारी ये है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। जिस राज्य अभी, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के जो मेंबर स्टेट हैं वो मेंबर स्टेट जो है अभी मेंबर स्टेट जो है वो हरियाणा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष हैं, वो मेजबानी कर रहे हैं इसकी। और इसके अलावा जो है बाकी कुल मिलाकर 8 राज्य हैं इसमें। राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कई और राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो नॉर्थ जोन से रिलेटेड सभी राज्य इसमें शामिल हैं। रंजना, आज माना जा रहा है कि इन राज्यों में जो आंतरिक सुरक्षा से लेकर दूसरे कई मसले हैं उन सभी मसलों पर जो है आज चर्चा होगी। और तकरीबन जो पिछले बैठक में जो प्रपोजल्स आए थे उनकी भी समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार वो कहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल ललित, अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह से दिल्ली को निशाना बनाया गया, फरीदाबाद से उस पूरे मॉड्यूल के तार कैसे जुड़े हुए, ऐसे में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम हो जाता है। क्या उसको लेकर चर्चा होनी है इस बैठक में? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि आंतरिक सुरक्षा का मामला ऐसा है कि उसमें हमने देखा है कि गृह मंत्रालय समय समय पर अपना रिव्यू करता रहता है। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम से कोई ऐसा सबक है जो कि सबको सीखना चाहिए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोई चर्चा होगी उस पर और सभी राज्यों को उसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके का प्रोटोकॉल अपनाया जाए। और आज अब क्योंकि महत्वपूर्ण किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार किन किन विषयों पर चर्चा हुई। और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी 10 बजे के आसपास और उसके बाद जो है ये पता चल पाएगा कि किन विषयों को आज जो है इस बैठक में लिया गया। और इसके अलावा अगर बात करें तमाम राज्यों के प्रतिनिधि मंडलों की जो इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक ये बैठक शुरू हो जाएगी? कब तक ये सभी राज्य इस बैठक में शामिल हो जाएंगे? 10 बजे से बैठक शुरू होने वाली है और इसके अलावा जो है बैठक जो है अगले 3-4 घंटे तक चलेगी और गृह मंत्री भी 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये बैठक अपने समय पर शुरू हो जाएगी जी। और फिर देखना होगा कि आज किन किन विषयों पर जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है और हाल ही में हुए जो धमाके हैं उनको लेकर क्या किसी तरह की चर्चा होती है या फिर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।